अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ फ्राइड राइस, चिकन वेज फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, चिकन वेज फ्राइड राइस तैयार करने के लिए मैंने तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। इनकी जस्ट मेकिंग करनी है। तो मैंने जनाब ले लिया है बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है इस अंदाज से। ये देखिए ज़रा इतने पीसीस हैं, ये मैंने काट लिए हुए हैं। तो दूसरी तरफ जनाब मैंने ली हैं शिमला मिर्चें। इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया हुआ है। बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया है। उसके बाद जनाब मैंने ली हैं हरी मिर्चें, ये मैं साबुत ही इस्तेमाल करूंगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन कैरेट्स हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। प्याज है एक अदद बड़े साइज का, वो भी मैंने बारीक काट लिया। लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और 3 अदद जनाब मैंने अंडे लिए हैं। सॉसेस में मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका लिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने 3 कप जो हैं वो चावलों के लिए, जो मैंने धो के भिगो के रख लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, हमने अंडे जो है ना वो तोड़ लेने हैं। और अंडों को तोड़ने के बाद जनाब हमने इनको बीट कर लेना है। एक तो मसाला इसमें शामिल करेंगे, तो हम इसको बीट कर लेंगे। तो ये लें जनाब, हमने अंडे जो है ना वो तोड़ लिए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इट्स इनफ। उसके बाद जनाब हमने इसमें शामिल कर देना है हाफ टी स्पून नमक। और थोड़ा सा चुटकी भर के हमने जर्दे का कलर ऐड करना है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, मुझसे कुछ ज्यादा ही ये ऐड हो गया है। तो अंडे को हमने बीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। पानी बॉयल आने पे हमने 2 चम्मच इसमें नमक के शामिल करने हैं और चावलों को शामिल करना है और चावलों को फुल बॉइल्ड कर लेना है। कोई 80% या 90% इनको बॉईल नहीं करना, फुल बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद हमने इनको निचोड़ लेना है। एक पैन लेके पैन में हमने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा घी ऐड करना है और उसमें हमने अंडे को फ्राई कर लेना है। जिस तरह आम रूटीन में हम अंडा जो है ना ऑमलेट बनाते हैं, उस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हमने इसको लंबी लंबी इसी चम्मच के साथ ना लंबी लंबी सी लाइनें लगा लेनी है। और इस तरीके से, और बस इसकी जो छोटी छोटी जो है ना टिक्कियाँ सी बना लेनी है, जो हमने इसको बाद में ये यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो चलें, अंडा जो है हमारा तैयार हो गया है, इसको हम रखते हैं साइड पे। तो चावल भी हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं, तो हम इसको निचोड़ लेते हैं। चावलों को निचोड़ने के बाद एक दफ़ा आपने इनको अच्छे तरीके से खोल लेना है। अच्छे तरीके से इनको फैला लेना है ताकि इसके अंदर से स्टीम जो है ना वो निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें हमने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ लहसुन। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है। हरी साबुत मिर्चें शामिल कर देनी है, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो चॉप किया हुआ अनियन जो है, प्याज है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याज को आपने इतना सा फ्राई करना है कि ये ब्राउन होने के करीब हो जाए, लेकिन ब्राउन नहीं करना। तो जब ये इस तरह का हो जाए तो इसमें आपने बोनलेस चिकन जो है वो शामिल कर देना है। तो चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि एक तो इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से, और लाइट सा इसमें ना लाइट ब्राउन सा इसमें कलर आ जाए।
तो जनाब जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चिकन जो है ना जनाब हमारा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का शामिल कर दिया है। इसके बाद आपने हाफ कप जो है ना वो पानी का इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ ही 3 चम्मच मैंने सिरका टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है वो शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसको स्टीम दे देनी है ताकि चिकन जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए। तो जनाब चिकन जो है हमारा कंप्लीटली कुक हो चुका है, कंप्लीटली ये गल चुका है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने कैरेट्स ली हैं। तो कैरेट्स मैंने क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैरेट्स यूज कर रही हूँ, ये कुछ टाइम ज्यादा ले लेती हैं, जल्दी नहीं गलती, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ऐड किया है। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब हमने सब्जियां ऐड करना शुरू करनी है तो हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, तेज आंच पे हमने इनको फ्राई करना है तेजी के साथ। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें बंद गोभी ऐड कर देनी है। और बंद गोभी ऐड जब करनी है तो इसको तकरीबन 1 मिनट जो है ना इसको फ्राई करना है ताकि बंद गोभी जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, तेज आंच हो। और बस चम्मच आप हिलाते जाएं और सब्जियां जो हैं वो रोस्ट करते जाएं। तो तकरीबन हमारी बंद गोभी भी रोस्ट हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो शिमला मिर्चें जो है ना आपने जस्ट हाफ अ मिनट जो है ना इसको फ्राई करना है, ज्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, आंच तेज हो और जस्ट आप इसको फ्राई कर लें। तो जब ये शिमला मिर्च फ्राई हो जाए तो इसमें आपने जो है ना, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच मजीद जो है ना वो नमक का शामिल कर दिया है। इस तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद देखें ज़रा सब्जियों का कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश है और ये फ्रेश ही रहना चाहिए। इनके कलर्स जो है ना वो डल नहीं होने चाहिए। तो शिमला मिर्चें भी हमारी सोते हो गई हैं। तो अब हम इसमें कुछ सॉसेस वगैरह शामिल कर लेते हैं। तो सॉसेस में मैंने 3 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल किया है। 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने चिली सॉस के शामिल कर देने हैं। तमाम सब्जियों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये थोड़ा-सा साथ लगा हुआ है तो इसको भी साफ कर लेते हैं। तो चलें ये देखें कितना अच्छा-सा कलर आ रहा है, कितनी फ्रेशनेस सी है सब्जियों में। तो जनाब अब हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ अंडा जो है वो शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जनाब हमारी जो है ना फ्राई करने वाली तमाम सब्जियां एंड चिकन जो था, जो हमने मसाला जो हमने तैयार करना था वो हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसे रखेंगे एक साइड पे। तो हमने जनाब ले लेनी है एक बड़ी देगची, क्योंकि चावल जो है ना वो मैंने 3 मग के इस्तेमाल किए हैं तो ये छोटे से पॉट में यूज नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है, आंच आपने हल्की कर लेनी है। चूल्हा ऑलरेडी चल रहा था तो आंच आपने हल्की कर लेनी है। तो एक तह जो है ना आपने फ्राई की हुई सब्जियों, चिकन और सब्जियों की लगा देनी है। और ये कंप्लीटली एक तह जो है ना वो कंप्लीट आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने दूसरी तह फिर लगा देनी है इसके ऊपर, इस तरीके से। ये देखें ज़रा सब्जियों का कलर बिल्कुल भी डल नहीं हुआ और बिल्कुल ये ना फ्रेश हैं, हर चीज़ फ्रेश फ्रेश नज़र आ रही है। बहुत ही मज़े के ये फ्राइड राइस जो है वो तैयार होते हैं। और कोई मैंने सेला चावल नहीं लिया। आम रूटीन में बासमती सुपर बासमती के चावल जो यूज़ होते हैं घरों में, वो मैंने चावल लिए हैं। तो एक तह हमने ऑलरेडी लगा दी है चावलों की, ये हम दूसरी तह लगाएंगे और इसके ऊपर हमने बाकी का जो बचा हुआ मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से फैला देना है। थोड़ा सा हम यहाँ से चावल लेते हैं और कढ़ाई को अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें इस तरीके से तमाम मसाले को अच्छे तरीके से फैला देना है और इसके साथ ही हमने इसे ढाँप देना है। स्टीम दे देनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 15 मिनट्स जनाब हमारे
चिकन वेज फ्राइड राइस जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस जो है ना ये चिकन फ्राइड राइस हमारे तैयार हुए हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटे खाना चाहते हैं तो जो सॉसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। मुझे जितना सा टेस्ट चाहिए था उसी हिसाब से मैंने यूज़ कर लिया। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जनाब ये देखें ज़रा, बहुत ही मज़े के, ट्राई करके देखते हैं। यस, वेरी यमी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के चिकन वेज फ्राइड राइस तैयार हुए हैं। इनको चाइनीज फ्राइड राइस भी कहते हैं। आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ये देखें ज़रा, कोई सेला चावल नहीं है, ये सुपर बासमती के चावल मैंने इस्तेमाल किए थे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस ये चावल जो है ना वो बने हैं। तो जनाब हमारे चिकन वेज फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस टाइप के ये तैयार हुए हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।